everyone. Today we are learning chapter 2 of your 8th English book Honeydew, and this chapter is about the stories of bravery, fate, destiny, courage and survival of people in the tsunami that happened in December 26, 2004. और हमने दिस इज़ द पार्ट 2 और हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया था कि किस तरीके से जो इग्नेशियस था वो मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और उनकी जो वाइफ थी उन्होंने उनको 6 बजे उठाया क्योंकि उनको अर्थक्वेक फील हुआ। फिर इग्नेशियस की किस तरीके से उनकी वाइफ, उनके जो फादर इन लॉ थे, उनके ब्रदर इन लॉ थे, दोनों ही बह गए थे उनके 2 बच्चों के साथ, और उनकी वाइफ भी बह गई थी पानी में। ठीक है, बस वो और उनके 3 बच्चे बचे थे। ओके, फिर हमने पढ़ी थी संजीव की स्टोरी, जो कि एक पुलिसमैन थे जो कि कचौल में निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में थे। ठीक है, उनकी वाइफ और उनकी बेबी डॉटर तो बच गई थी, लेकिन वो किसी और को बचाते बचाते क्या हो गए थे, बह गए थे पानी के साथ। देन द थर्ड स्टोरी वॉज के हमने पढ़ी थी एक 13 ईयर ओल्ड मेघना, जो कि सुनामी जब आई तब वो पानी के साथ बहकर चली गई 77 लोगों के साथ, और भी थे जो कि उसके साथ और उसके पेरेंट्स के साथ। लेकिन वो क्या हुआ, वो बच गई कि उसका फेट इस तरीके से था कि वो बच गई। कैसे बची वो? 2 दिन तक एक वुडन डोर पे वो फ्लोट कर रही थी पूरी सी के अंदर। ओके, और 11 टाइम्स उसके सर के ऊपर से रिलीफ हेलीकॉप्टर्स गए थे, बट स्टिल नो वन सॉ हर। और वो किस तरीके से वापस आई किनारे पर? एक वेव के थ्रू। ओके, और जब वो लोगों को मिली थी, वो नदी के किनारे पे लोगों को मिली थी बहुत ज़्यादा शॉक के अंदर वॉक करते हुए। ओके, फिर हमने पढ़ी थी अलमास जावेद की स्टोरी, जो कि रहती पोर्ट ब्लेयर में थी, बट देन वो आई थी अपनी नानी के घर, आई थी नानकोरी आइलैंड पे क्रिसमस मनाने। तो किस तरीके से जब वो आई यहाँ पर तो सुनामी आई, और उसके फादर, मदर, मतलब उसकी पूरी फैमिली जो थी, वो पूरी फैमिली बह गई थी पानी के साथ ही। और देन वो सिर्फ क्रिसमस मनाने आई थी, और उसकी जो पूरी फैमिली थी वो क्या हुआ, उनकी सबकी डेथ हो गई। ठीक है, और वो कैसे बची? वो ऐसे बची थी कि शी क्लाइंब्ड ऑन अ वुड लॉग, जैसे कि हमारी जो 13 ईयर ओल्ड मेघना थी, वैसे ही अलमास जावेद थी, वो भी क्लाइंब करके एक वुडन लॉग पे बैठ गई थी। ठीक है, सो दिस हैपेंड। देन क्या हुआ कि वो जो लड़की थी, वो जो हमारी अलमास थी, वो अभी तक क्या है, वो ट्रॉमेटाइज्ड है इस चीज़ के बाद भी, क्योंकि देखो क्या हुआ उसके साथ कि उसकी पूरी फैमिली ही मर गई, और उसको बस ये था कि वो सेलिब्रेट कर ले, बट स्टिल हुआ ये कि उसकी पूरी फैमिली ही की डेथ हो गई, सिर्फ और सिर्फ एक सुनामी की वजह से। नाउ अब हम कहाँ पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे एक उस स्टोरी के बारे में जो कि थाईलैंड की थी, जब कोई जो स्मिथ फैमिली थी, जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड से कहाँ आई थी, क्रिसमस मनाने के लिए एक बीच रिसोर्ट पे आई थी थाईलैंड में। ओके, और टिलर स्मिथ ने कैसे बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी, हम लोग ये पढ़ेंगे अब। ओके, सो टिलर स्मिथ क्या कौन थी? वो टिलर स्मिथ जो थी वो 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल थी। ठीक है, जब उन्होंने देखा कि जो बीच है वो शॉर्ट हो ही जा रही है, ऐसा लग रहा है कि वो स्मॉलर हो रही है, धीरे धीरे करके स्मॉल हो ही जा रही है, तो क्या हो रहा है, जो बीच है वो धीरे धीरे करके जब स्मॉल हो रही है, तो उसको लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और उसके दिमाग में बस एक चीज़ आ रही थी कि उसने जब यहाँ थाईलैंड आने से पहले ये 2 हफ्ते पहले क्या पढ़ा था, एक ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था, जिसमें उसने पढ़ा कि सुनामी में क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, सो उसने ये पढ़ा था सुनामी के अंदर क्या बोलते हैं, टिलर स्मिथ ने, कि ऐसा ऐसा होता है, तो उसको लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो गलत है। देन उसने क्या हुआ, उसने देखा टिलर स्मिथ सॉ द सी स्लोली राइज and start to foam. Taylor Smith saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and form whirlpools. Okay, she remembered that she had seen this in class in a video, that tsunami that hit Hawaiian in 1946. Her geography teacher had shown her
class with the video and told them tsunami is caused by earthquakes, volcanoes and landslides. अब देखो उसको कैसे याद आई कि क्या चीज़ याद आई, उसने देखा कि जो सी थी ना वो क्या हो रही थी, वो उसमें बबल्स आ रहे थे, ठीक है, उसमें झाग झाग सा आ रहा था और ना वो जो सी लेवल था ना वो धीरे धीरे करके ऐसे बढ़ रहा था, पानी बढ़ रहा था, ठीक है। तो उसको क्या याद आया कि उसने एक वीडियो देखी थी क्लास के अंदर कि सुनामी किस तरीके से आती है। उसने देखी थी कि हवाईयन आइलैंड पे जब 1946 के अंदर तो सुनामी आई थी, उसने तब की वीडियो देखी थी, ठीक है, उसकी ज्योग्राफी टीचर ने उसको दिखाई थी, ठीक है, ये चीज़। तो ये चीज़ उन्होंने बताई कि सुनामी जो होती है वो आती है अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज और लैंडस्लाइड से, ठीक है। सो टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। और जब उसने चिल्लाई तो क्या बोल रही थी चिल्लाते वक्त, शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। वो किसके बारे में बात कर रही थी? ऐसे जब हम लोग क्या होते हैं ना, जब हम लोग ऐसे शॉक में होते हैं तो क्या होता है, ऐसे हम लोग को पता नहीं होता कि क्या करें उस वक्त, हमारा जो ब्रेन होता है ना वो कन्फ्यूजन में आ जाता है एक तरफ, है ना, कि अपन को पता नहीं होता कि हम क्या बोलें, किस तरीके से हम दूसरे को, हमारे जो सामने हैं उसको हमारी बात को समझाएं, ठीक है। तो दिस हैपेंस, तो जब ऐसी कोई बड़ी सी घटना होती है तो हमारा जो ब्रेन होता है ना वो थोड़ा हिस्टेरिकल सा हो जाता है, उसके अंदर हर कुछ चीज़ें आती हैं, कभी हम लोग खुशी से वो चीज़ बोल रहे होते हैं, कभी हम लोग सैडली कोई चीज़ बोल रहे होते हैं, जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो ओके दिस हैपेंस। तो जब वो ये सारी चीज़ें बोल रही थी तो सबसे पहले उसने क्या बोला कि भाई सी के नीचे अर्थक्वेक आ गया। अब देखो ये चीज़ कौन समझेगा इस वक्त, जब किसी को ये चीज़ पता ही नहीं कि जब सी के नीचे अर्थक्वेक आता है तभी सुनामी आती है, तो ऐसी चीज़ के बारे में किसी को पता तो होता नहीं है। तो जब वो ये चीज़ बोल रही थी तो वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये सारी चीज़ें उसको चिल्लाती रही, जैसे जैसे स्क्रीम करती रही, स्क्रीम मतलब शाउट करना, चिल्लाना, तो वो धीरे धीरे करके हिस्टेरिकल होती गई और ज़्यादा हिस्टेरिकल हो गई, ठीक है। और उसकी ये चीज़ किसने बताई? इसकी मदर ने, पेनी ने बताई, ठीक है। पेनी क्या बोलती है कि जो उसकी मदर होती है टिली की, पेनी बोल रही है कि आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वाज बट सीइंग माय डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। अब देखो जो पेनी है वो क्या है, वो यूँ बोल रही है कि भाई देखो मेरे को ये चीज़ पता तो नहीं थी कि सुनामी होती क्या है, बट स्टिल जब मैं अपनी बेटी को इतनी ज़्यादा फ्राइटेंड देख रही थी, इतना ज़्यादा डरा हुआ देख रही थी, सो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो गलत है ही, ओके। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, मुझे पता लग गया था कि हाँ भाई हाँ भाई मतलब इसके साथ कुछ तो गलत है, मेरे को इसकी बात सुननी पड़ेगी, वरना एक 10 ईयर ओल्ड का बच्चा है, ठीक है, वो तो कुछ भी बोलेगा, राइट। वो तो मतलब आप क्यों सुनोगे उसकी बात, राइट। वो इतना ज़्यादा मैच्योर है ही नहीं इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, राइट। तो इसीलिए जो हमारी टिली स्मिथ थी उसकी कोई बात मानता नहीं, लेकिन पेनी ने जब उसको इतना ज़्यादा डरा हुआ देखा तो पेनी को ये चीज़ तो नहीं पता थी कि सुनामी होती क्या है, बट स्टिल उसको इतना डरा हुआ देखकर पेनी ने बोला कि नहीं भाई कुछ ना कुछ तो गलत होने ही वाला है, तो उसकी बात सुननी चाहिए, ओके। टिलीज़ पेरेंट्स, अब देखो टिलीज़ की पेरेंट्स ने क्या करा कि टिलीज़ पेरेंट्स took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left at the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming run. अब क्या हुआ, टिली के पेरेंट्स ने ये सारी चीज़ें जब देखी तो ये सारी चीज़ें जब देखी तो उनको लगा कि भाई कुछ तो गलत है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उठाकर वापस ले गए कहाँ पे, उनकी बेटी, दोनों बेटियों को उठाकर, टिली स्मिथ को और उसकी छोटी बहन को लेके चले गए स्विमिंग पूल में, ठीक है। स्विमिंग पूल जो था उनकी होटल के अंदर वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे लेके चले गए। और फिर वो चीज़ आई, फिर उन लोगों को देखा कि किस तरीके, और उनके साथ और भी टूरिस्ट आ गए। सारी चीज़ें देख के जब उनको सब उन लोगों को थोड़े और टूरिस्ट ऐसे थे जिनको लगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, तो इसलिए उनके साथ और भी कुछ टूरिस्ट जो कि घूमने आए हुए थे वो भी उनके साथ साथ बीच को छोड़कर चले गए, ठीक है। और उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त ऐसा लगने लगा कि जो पूरी एंटायर सी है उसमें इतनी ज़्यादा बड़ी वेव बन गई, तो ऐसा लगने लगा कि पूरी जो ओशन है वो उनके पीछे ऐसी आ रही है भागती हुई, और वो लोग सब क्या चिल्ला रहे थे, रन, ठीक है। पेनी जो थी वो भी क्या चिल्ला रही थी, रन, दे हैव टू रन, ओके, भागो, ऐसे चिल्ला रही थी वो लोग, ओके। Then the family took refuge
In the third floor of the hotel, the building withstood the surge of the three tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would have not been alive. अब क्या हुआ कि फैमिली जो थी वो पूरी फैमिली टिलर स्मिथ की, उन लोगों ने कहाँ पे जाके छुपे? वो रिफ्यूज, मतलब किसी भी जब डिज़ास्टर आता है तो उससे उस चीज़ से छुपने को, उस चीज़ से छुपने के लिए एक ऐसी जगह पे चले जाना जहाँ पे उनको कोई नुकसान ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्यूजी कहते हैं। ओके, सो उन लोगों ने कहाँ पे जाके उन खुद को बचाव के लिए कहाँ पे गए? वो जो होटल थी उनकी, उसकी थर्ड फ्लोर पर चले गए। ठीक है, तो मतलब अगर वो नीचे रहते ना तो पानी आता, वो भरता, ठीक है, क्योंकि वेव्स तो इतनी बड़ी बड़ी थी पानी की, सुनामी की। तो क्या हुआ, वो लोग उस होटल की थर्ड फ्लोर पर चले गए। ओके, द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। अब कितनी वेव्स आई थी इतने बड़े बड़े पानी की? 3 सुनामी वेव्स आई, जिसकी जो हमारी बिल्डिंग थी उसने तीनों सर्वाइव कर ली उस बिल्डिंग ने। मतलब अगर वो इतनी ज़्यादा जब पानी फोर्स से आता है ना तो कई बार बिल्डिंग्स भी क्या हो जाती हैं? ढह जाती हैं। लेकिन वो जो होटल थी ना, उसकी बिल्डिंग ने इतना ज़्यादा प्रेशर भी सह लिया। ओके, और उन सुनामी वेव से उस बिल्डिंग का कुछ हुआ नहीं। अगर वो लोग सब क्या रह जाते, अगर वो लोग सब बीच पे ही रहते ना तो वो लोग अभी ज़िंदा नहीं होते। तो थैंक्स टू टिलर स्मिथ, जो स्मिथ फैमिली थी, उसकी वजह से इतने सारे टूरिस्ट वगैरह भी बच गए। ठीक है, द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट देयर एंटायर फैमिलीज, थैंक टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉरवर्न। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। अब क्या हुआ कि जब टिलर स्मिथ क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें घटना घट गई तो क्या हुआ कि जो टिलर स्मिथ थी ना, उसने टिलर स्मिथ ने तो उन लोगों ने आकर क्या करा, उन लोगों ने जब बाहर आए उस पूरे हादसे से, तो उन लोगों ने ऐसे टूरिस्ट जो कि बीच पे वहीं थे, तो ऐसे टूरिस्ट से मिले जिन्होंने उनकी पूरी फैमिलीज़ ही खो दी थी, हु लॉस्ट देयर एंटायर फैमिलीज़। ठीक है, थैंक्स टू टेली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। यहाँ पे किसको बोल रहे हैं? टेली को थैंक यू कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने और उसके ज्योग्राफी लेसन ने कितने सारे लोगों की क्या बचा ली? जान बचा ली। दे हैव बीन फॉरवर्न मतलब पहले ही उनको वार्निंग दे दी एक चीज़। ठीक है, और जब वो टेली जो थी, जब वो घर गई वापस से, टेली स्मिथ जो थी वो वापस से घर गई, और तो क्या हुआ कि उसने ये पूरी जो टेल थी, जो स्टोरी थी उसकी कहाँ पे सुनाई? टेरिफाइंग टेल उसकी क्लासमेट्स को सुनाई। ओके, क्या बोल Before the giant waves slammed into the coast, इन giant waves से पहले क्या हुआ था? ये ऐसा लगा कि जो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स थे, ऐसा लगा कि उनको पता है ये सारी चीज़ें कि होने वाली हैं। दे फ्लेड टू सेफ्टी। वो क्या हुआ कि वो लोग को ऐसा लगा, जो हमारे एनिमल्स थे, जो सारे जानवर थे, हमें ऐसा लगा कि वो उन लोग को ये सारी चीज़ें पहले से ही पता हैं। और कुछ ऐसे गवाह भी हैं हमारे पास जिन्होंने ऐसी स्टोरीज सुनाई जिससे ऐसा लगा कि जो ये एनिमल्स को सब कुछ पता था कि सुनामीज़ आने वाली है। श्रीलंका की बात है ये। ठीक है, तो श्रीलंका में कुछ लोगों ने ऐसी चीज़ें देखी। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी कि जो एलिफेंट्स थे वो एकदम से चिल्लाने लगे, और जो ऊंची जगहें हैं जहाँ पे पानी नहीं पहुँच सकता था वहाँ पे जाने लगे। ठीक है, दे स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स। डॉग्स जो थे वो घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे। मतलब इन जनरल क्या होता है कि जो डॉग्स होते हैं ना, वो दे आर वेरी हैप्पी टू गो समवेयर। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन लोगों को बाहर जाना और वॉक करना क्या होता है? बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड कि जो हमारी क्या बोलते हैं, हमारे जो डॉग्स थे उन लोगों को, वो लोग बाहर ही नहीं जाना चाह रहे थे। ठीक है, वो लोग जब बाहर ही नहीं जाना चाह रहे थे तो क्या हुआ कि जब वो लोग बाहर नहीं जाना चाह रहे थे, तो जब डॉग्स ने जाने से मना ही कर दिया बाहर, तो क्या हुआ कि क्योंकि डॉग्स को तो देखो बाहर जाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अगर इफ़ यू हैव अ पेट और अ डॉग, तो आप लोग को पता होगा कैसे जो एनिमल्स होते हैं उन लोगों को बाहर की सराउंडिंग्स में जाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना। तो डॉग्स ने भी बाहर जाना से मना कर दिया। अब जो फ्लेमिंगोज थी, उन्होंने उन जगह से वहाँ से वो चली गई जहाँ पे वो रहती थी। ठीक है, जो लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज़ होते हैं। मतलब फ्लेमिंगोज क्या होती
एंड दे कैन नॉट फ्लाई वेरी वेल, ठीक है। तो वो लोग कहाँ चली गई, वो लोग ऐसी उन छोटी जो नीचे वाली जगह थी वहाँ से उड़ के ऊपर वाली जगह पे चली गई जहाँ पे ज़्यादा पानी ना हो, ठीक है। इसका मतलब ऐसा लगने लगा कि जो एनिमल्स को पता था ये सारी चीज़ें, ऐसा लगने लगा जो ज़ू एनिमल्स थे उनके लिए शेल्टर्स बना के रखे होते हैं ना, पीछे घर वगैरह बना रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो ज़ू एनिमल्स थे वो लोग उनके शेल्टर्स में घुस गए, ठीक है। और ऐसा लग रहा था कि वो बाहर आना ही नहीं चाहते। ये सारी चीज़ें कहाँ पे हुई, ऐसी ये सारी चीज़ें आई विटनेसेस ने देखी, कहाँ पे, श्रीलंका में देखी, ओके। Many people believe that the animals possesses sixth sense. No, कि उनके पास एनिमल्स के पास क्या है, एक सिक्स सेंस है जिससे उनको पता लग रहा है पहले ही कि सुनामी आने वाली है, ओके। दिस इज़ व्हाट पीपल्स को लग रहा था, लोगों को ऐसा लग रहा था कि एनिमल्स के पास कोई ऐसा सिक्स सेंस है जिनसे उसको पता लग गया है कि सुनामी आने वाली है, ओके। व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, some experts believe that the animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. अब देखो कुछ जो हमारे क्या बोलते हैं बिलीवर्स हैं, कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो उनको ऐसा लगता है कि एनिमल्स के पास एक ऐसा सिक्स सेंस होता है, एक ऐसी हियरिंग पावर होती है जिससे अर्थ की वाइब्रेशन को वो लोग समझ जाते हैं, पता लग जाता है उन लोगों को कि हाँ भाई अर्थ के अंदर कोई अर्थक्वेक आने वाला है, ओके। और उन लोगों को ऐसा कोई भी जब डिज़ास्टर आने वाला होता है तो उन लोगों को पता लग जाता है ह्यूमन से भी पहले, ओके। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर द एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट। अब देखो हम लोग इस चीज़ में श्योर तो नहीं हो सकते कि जो एनिमल्स हैं उनके पास सिक्स सेंस है या नहीं है, बट द फैक्ट पर एक ऐसा फैक्ट है जिससे बहुत ज़्यादा इसकी श्योरिटी हो सकती है कि हाँ भाई एनिमल्स के पास एक सिक्स सेंस होता है या नहीं होता। बट द फैक्ट इज़ दैट द जायंट वेव्स दैट रोल थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 1,500,000 people in a dozen countries, but not animals have been reported. Not many animals have been reported dead. अब क्या हुआ ओशंस में, क्या हुआ कि ओशंस के अंदर जब वेव्स आई इंडियन ओशन की, जो सुनामी आई, तब क्या हुआ, तब 1,50,000 लोगों का क्या हुआ था, डेड रिपोर्ट आई थी होने की, ठीक है, 12 से भी ज़्यादा कंट्रीज से। लेकिन क्या हुआ कि उन्हीं कंट्रीज़ में जितने लोग मरे थे उन्हीं कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा एनिमल्स के मरने की रिपोर्ट नहीं आई थी, ओके। सो अलॉन्ग इंडियाज़ कर्डलर कोस्ट, इंडिया के कर्डलर कोस्ट पे वेयर थाउजेंड्स पीपल पैरिश्ड, along India's Cuddler coast where thousands of people perished. Buffaloes, goats and dogs were unharmed. देखो जहाँ पे इंडिया की जो कडलर कोस्ट जो थी, जहाँ पे वहाँ पे भी सुनामी आई थी, ठीक है। तो वहाँ पे भी बहुत सारे हज़ारों के अंदर जो थे लोग बाग क्या हो गए थे, बह गए थे। पैरिश मतलब ड्राउन हो गए थे, बह गए थे। बट स्टिल क्या हुआ, वहाँ पे बफेलोज जो थी, जो भैंसें थी, जो बकरियाँ थी, जो डॉग्स थे, कुत्ते थे, वो अनहार्म थे बिल्कुल, ठीक है। अनहार्म मतलब उनको एक चीज़ छोटी सी भी कोई चीज़ लगी नहीं थी उनको, तो ठीक है। तो हमें इन सारी चीज़ों से क्या पता लग रहा है कि शायद एनिमल्स के पास एक ऐसा सिक्स सेंस होता है जिससे उन लोगों को ऐसे डिस्ट्रक्शन, डिज़ास्टर्स का पता लग जाता है पहले से ही, ओके। The Yala National Park in Sri Lanka is home to variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from the Patangla beach inside the park, but no animal carcasses were found except of 2 water buffaloes. About an hour before the tsunami hit, the people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from Patangla beach. अब देखा क्या हुआ कि जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका के अंदर, जो याला नेशनल पार्क है वो किसका एक होम है, वो होम है एक वेराइटी
वैरायटी ऑफ एनिमल्स का होम है, मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे क्या है एनिमल्स हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है, जिसमें क्या है कि जिसमें है एलिफेंट्स हैं, लेपर्ड्स हैं और 130 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की, मतलब एक स्पीशी में कितनी सारी बर्ड्स आ जाती हैं, ठीक है, तो है ना, कितनी सारी बर्ड्स आ जाती हैं, तो वहाँ पे 130 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जब सुनामी आई तो पतांगला बीच जो थी वहाँ की, उससे कितने लोग बह गए, उससे 60 लोग बह गए थे, ठीक है, उस पतांगला बीच से, ठीक है। बट नो एनिमल केसेस वर फाउंड, कोई भी लेकिन एनिमल का कोई भी बॉडी नहीं मिली थी, ठीक है, जिसमें 60 विजिटर्स तो वो भी हो गए थे, बह भी गए थे, वॉश्ड अवे, मतलब पानी के साथ साथ बह गए थे, ठीक है। और लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसी वाटर बफेलोज़ की बॉडी मिली थी, ओके। अबाउट एन आवर बिफोर, सिर्फ सुनामी के 1 घंटे आने से पहले क्या हुआ, याला नेशनल पार्क पे लोगों ने देखा था कि जो 3 एलिफेंट्स हैं वो पतांगला बीच से भाग रहे हैं, ठीक है। श्रीलंकन जेंटलमैन, अब देखो एक और स्टोरी है, एक श्रीलंकन जेंटलमैन है, उन्होंने क्या बताया कि जो कि कोस्ट गले कोस्ट के नियर ही रहते हैं, उनके पास कितने डॉग्स हैं, उनके पास 2 डॉग्स हैं, ठीक है। तो वो 5 बजे का टाइम है, ठीक है। तो क्या हुआ, 5 बजे का टाइम नहीं है, नो, वो उनके पास 2 डॉग्स हैं, ठीक है, जो एक जेंटलमैन हैं श्रीलंका के, उनके पास 2 डॉग्स हैं और वो कहाँ रहते हैं, गेल कोस्ट के नियर ही रहते हैं, ठीक है। तो उनके जो डॉग्स थे, उन्होंने क्या बोला कि उनके जो डॉग्स थे एक्साइटेड होते थे बहुत ज़्यादा वॉक के लिए जाने के लिए और एक रन लगाने के लिए बीच के ऊपर, लेकिन क्या हुआ, दे आर वेरी एक्साइटेड टू गो ऑन आउटिंग, ठीक है, लेकिन क्या हुआ उस वक्त, क्या हुआ उस दिन, क्या हुआ, वो जाना ही नहीं चाह रहे थे, बाहर जाना ही नहीं चाह रहे थे, तो इसी तरीके से उनकी लाइफ क्या हो गई, बच गई उनकी डॉग्स की वजह से, ठीक है। तो मे बी कि ऐसा हो सकता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे हों जिनको पता हो कि हाँ भाई कुछ डिज़ास्टर स्ट्रक होने वाला है, कोई लाइटनिंग स्ट्रक, मतलब कोई डिज़ास्टर आने वाला है, ओके। शायद उनके पास एक ऐसा सिक्स सेंस होता है, ओके, इन सारी चीज़ें हमें ये पता लगता है। सो लेट्स सी कि लेट्स सी द क्वेश्चन एंड आंसर्स टू दिस। Pick the correct option, that is Ignish, who was the manager of a cooperative society in कचौल के अंदर जो मैनेजर था उसका नाम क्या था, इग्निशियस था, ऑफ कोर्स। ही वाज व्हाट वाज द एज ऑफ टिल स्मिथ कितने साल की थी, 10 ईयर्स की थी, ठीक है। हुज फादर हैड अ पेट्रोल पंप, अल्माज जावेद, ओके। वेयर इज द याला नेशनल पार्क सिचुएटेड, श्रीलंका। Now let's see the true and false. The first giant wave swept Almas's father and grandfather both. Yes, this is true. So the tsunami was triggered by a massive earthquake in the northern Sumatra. Yes, true. Tilly wanted her family to stay at the beach. It was the safest place. No, it is false. Tilly ने तो चिल्लाया था कि नहीं चलो यहाँ से. Animals are certain to have a sixth sense. No, certain नहीं है, बट स्टिल वी थिंक कि हाँ है, तो इट इज़ अ फॉल्स, सर्टेन नहीं है क्योंकि, ठीक है। द श्रीलंकन जेंटलमैन टोल्ड हिज डॉग वर ओवरली एक्साइटेड टू गो आउट ऑन द बीच ऑन द डे ऑफ डिजास्टर. नो, इट इज़ फॉल्स, ओके. Now let's see the complete the following sentences. Sanjeev, okay, Sanjeev was a policeman. ठीक है. Tilly Smith was 10 years old. Tilly Smith is a first in the second, ठीक है. Then Dash started to scream at her family to get off the beach. Tilly Smith, ठीक है. Then we have many people believe that animals possess a sixth sense. क्या लगता है लोगों को कि एनिमल्स के पास क्या है, एक सिक्स सेंस है जिससे वो लोग पता लगा लेते हैं, ठीक है. लेट्स सी द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू दिस चैप्टर रियली क्विकली. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक, डू यू थिंक इग्निशियस इमीडिएटली वरीड अबाउट द सुनामी? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स. व्हिच सेंटेंस ऑफ द टेक्स्ट टेल्स यू दैट द इग्निशियस फैमिली डिड नॉट हैव एनी टाइम टू डिस्कस द प्लान्स their course to and plan their course of action after tsunami struck. अब क्या हुआ कि सुबह के वक्त तो सुनामी आई ही थी, तो जब वो उसको अर्थक्वेक लगा ना, तो इग्निशियस को सबसे पहले तो उसकी टीवी की चिंता हुई थी कि उसने क्या करा कि उसने उसका जो टीवी था ना उसको निकाल के रखा था नीचे, ठीक है. तो ये था, उसको सबसे पहले उसकी टीवी की चिंता हुई थी, ठीक है. और फिर ये है कि
ये है कि उन लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिला, क्योंकि सुबह के 6 बजे थे और हबड़ा तबड़ी में उन लोगों को टाइम नहीं मिला इन सारी चीज़ों से बचने का। ओके, क्योंकि वो लोग बाहर चले गए थे उनके घर से। मे बी वो घर में रहते तो शायद बच जाते। विच वर्ड्स ऑफ द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव इन योर ओपिनियन? ही वॉज वेरी ब्रेव, है ना, he was very selfless and he was very heroic. I don't know if Sanjeev was cheerful, brave, careless or careless. Brave or careless. Okay, यहाँ पे brave आएगा, यहाँ पे careless आएगा. I think he was a very brave, selfless hero. Okay, selfless hero. संजीव वॉज नॉट हार्टलेस. लेट्स सी, संजीव क्या नहीं था, वो ना तो वो हार्टलेस था, ना ही वो ब्रैश था, ना ही वो ह्यूमरस था. ओके, लेट्स सी. हाँ, मेघना एंड अलमाज स्टोरी वॉज सिमिलर. हाँ, मेघना, क्योंकि दे बोथ floated on a wooden log, है ना. That's why their story is similar. What are the different ways in which Tilly's parents could have reacted to her behavior? What would you have done if you were in their places? अब क्या हुआ कि कौन से ऐसा भी कर सकते थे ना कि वो क्योंकि वो बच्ची है, टिली बच्ची है तो उसकी बात ना सुने, ऐसे भी कर सकते थे वो लोग. बट दे डिड नॉट डू दैट. अगर हमारी उसकी प्लेस पे होते तो अगर आप ऐसे हो, क्या आप बच्चों को ऐसा नहीं जानते, मतलब ऐसा लगता है आपको कि बच्चे इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, तो शायद आप उनकी बात नहीं सुनो. तो ये है आपके लिए क्वेश्चन कि आप क्या करते हो उस वक्त. ठीक है, सो यू शुड राइट दिस ऑन योर ओन. If Tilly's award was to be shared, who do you think she should share it with? Her parents or her geography teacher? अब टिली का जो अवार्ड था, अगर उसको शेयर किया जाए तो किसके साथ उसको शेयर किया जाता? तो आई विल से कि बोथ, विद बोथ. Okay. What are the two different ideas about why so few animals were killed in a tsunami? Which idea do you find more believable? That they have the sixth sense. First one, that they have a sixth sense, and the second one was that they have a ability to feel Earth's vibration. So I think Earth's vibration. So I think that the second idea is more believable. क्यों है ऐसा? देखो, अब देखो, कुछ लोग कह रहे थे कि उनके पास सिक्स्थ सेंस होता है. अब देखो, ये चीज़ थोड़ी ऐसी है कि वी कैन नॉट बिलीव दैट, लेकिन हम एक चीज़ पे ये बिलीव कर सकते हैं कि उनके पास एक ऐसी हेयरिंग एबिलिटी है जिससे वो अर्थ के वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं, राइट. तो मे बी दैट इज़ द रीज़न वाई दे के नंबर ऑफ एनिमल्स कम थे जो कि मरे थे. ठीक है, मे बी दैट इज़ द रीज़न. Okay, so this was the chapter 2 of your book, The Tsunami, Honeydew's book, The Tsunami, and I hope you all have understood the chapter very well. If you haven't, please go ahead and see both the videos again, and go ahead and revise it yourself. I hope you all have understood it really well, how important it is to be brave and all. Okay, so the chapter was chapter 2, The Tsunami, and
Goodbye.